सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग फार्मासिस्ट एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट या फिर आरआरबी फार्मासिस्ट के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसे रेलवे से या फिर आरआरबी बोर्ड से एक रिसेंट नोटिस आया है फॉर द एग्ज़ाम्स, ठीक है। एंड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टेंटेटिव एग्ज़ाम्स डेट शेड्यूल फॉर द CBT2 ऑफ द CN1 ALP एंड 3। तो मतलब आरआरबी जेई जो हमारा लास्ट रिक्रूटमेंट है बिफोर हमारा फार्मासिस्ट, तो उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आई थॉट कि लेट्स मेक ए वीडियो ताकि आप सब थोड़ा इन्फॉर्म्ड हो जाओ कि ये हमारा लास्ट वीडियो जो हो रहा है एंड इसके बाद अपना ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो अभी इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। इससे पहले देखो टोटल अभी करेंटली आरआरबी जो CN1 है, RPF, ठीक है, 2 3 सॉरी ये है अपना 1 एंड ये है ऑल्सो अपना 1। ये RPF का 1 है और ये RPF का 2 है और यहाँ पे CN1 CN2 CN3 CN4। उसके बाद ये सब आ चुका है CN5 6 7 8। इन पे हम लोग बाद में जाएंगे, फिलहाल तो हम लोग का काम है RRB 4 का, राइट। सो अभी तक जितना हम लोग को पता है कि अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो RPF 1 का हो चुका है, टेक्नीशियन का हो चुका है ना। RRB जेई जैसे CN3 RRB जेई का यहाँ पे हो चुका है और मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटिव का फिर आया है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे है RPF 2 का टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया CN1 एंड CN3 का टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स। नाउ जो हमारा लास्ट है टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT2 CN1 है ना। CN1 मतलब यहाँ पे हो गया RRB जेई का यहाँ पे CBT2 होगा, CN1 का CBT2 होगा और RRB जेई का एग्ज़ाम होगा। तो इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, ओके। सो इसको ओपन कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद सो यहाँ पे है अपना नोटिस। सो देख सकते हो किन किन के आए हैं यहाँ पे। CN नंबर RPF 2, ठीक है, पोस्ट कांस्टेबल। CN1 पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, उनका होगा CBT2, ठीक है। जैसे फार्मासिस्ट का CBT2 वगैरह नहीं है, एक ही होता है। और है यहाँ पे वेरियस पोस्ट फॉर द जेई DMS CMA मतलब RRB जेई, तो उनके लिए यहाँ पे मेन नोटिफिकेशंस है, थोड़ा चेंजेस आया है देखो। तो RRB कांस्टेबल जो RPF 2 है उनका CBT होगा एग्ज़ाम डेट 2 मार्च को टू 18 मार्च 2025। ALP का जो पार्ट 2 है या फिर CBT2 वो होगा फिर 19 से लेकर 20 को, 19 मार्च एंड 20 मार्च। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो CN3 है हमारा RRB जेई का पोस्ट 1 हो गया, 2 हो चुका है पहले ही। तो 1 2 हो गया, RPF 1 2 हो गया। अब ये 3 होता अभी इसके बाद ही, उसके बाद हम लोग का 4 का होता। लेकिन यहाँ पे ये रीशेड्यूल्ड हो चुका है। इनका जो CBT2 है ना, वो रीशेड्यूल्ड हो चुका है। CBT1 तो हो चुका है। सो यहाँ पे बताया गया कि द रिवाइज डेट्स विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पे फिर एग्ज़ाम डेट्स थोड़ा और पीछे जाएगा। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल तक ही एग्ज़ाम हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि अप्रैल में अभी एग्ज़ाम और हो पाएगा। जैसे यहाँ पे बाकी सब तो दिया गया है। द लिंक ऑफ द व्यूइंग एग्जाम सिटी एंड डेट रिस्पॉन्स ट्रैवल अथॉरिटी और SC/ST will be live 10 days prior to the exam date on the official website. E-call letters will 4 days prior to the exam city and date initiation. ये वाला important point है guys. आधार लिंक biometric authentication of the candidates will be done in the exam center prior to entry in the examination hall. आप सभी कैंडिडेट्स को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर प्रिंट आउट ऑफ द E-वेरीफाइड आधार कार्ड लेके आना है। एंड आप सबको उससे पहले ही एडवाइज टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ़ नॉट डन ऑलरेडी बाय लॉगिन इन देयर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो आप सभी जिन लोगों ने आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन करके फॉर्म फिलअप किए आप सब तो ठीक हो, लेकिन कोई दूसरे से किए होगे तो अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना अपने लॉगिन करके। एंड अपने जो बायोमेट्रिक्स है, आधार बायोमेट्रिक्स, उसको अनलॉक रखना। दिस इज़ मैंडेटरी, ठीक है। आधार बायोमेट्रिक्स को अनलॉक रखना, ओके। सो ये हो गया। तो फिर अगर ये रीशेड्यूल्ड हो चुका है तो मतलब 20 मार्च तक तो हम लोग पूरा यहाँ पे फिक्स्ड एकदम। एंड जैसे आप लोग देख रहे हो एग्ज़ाम एक के बाद एक हो रहा है, मतलब 2 से लेकर 18 तक हो रहा है, तो 19 से लेकर 20 हो रहा है।
तो ये अगर हो जाता अप्रैल लाइक मार्च एंड तक, तो फिर अप्रैल स्टार्टिंग में ही अपना एग्ज़ाम हो जाता, लेकिन अभी तो ये हो नहीं रहा है। तो अगर ये इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आ जाते हैं, है ना, मतलब अभी तो चल रहा है 20 तक, तो मान लो 20 और नेक्स्ट 15 डेज़, तो ये अगर नेक्स्ट 15 डेज़ में हो जाते हैं तो फिर अप्रैल एंड में चांसेस है, अप्रैल एंड में हमारा एग्ज़ाम होने के चांसेस है, क्योंकि उसके बाद हम लोग का ही एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये जैसे हम लोग का भी जो एग्ज़ाम होगा वो इतने देर ही चलेगा, जैसे ये 2 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा। हम लोग का भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, 2 दिन, इवन फार्मासिस्ट के लिए 2 दिन रखा जाएगा, और बाकी इतने सारे पोस्ट है तो ऐसे 2 से लेकर 18 ऐसे ही एग्ज़ाम होगा, है ना। तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो हो सकता है आप लोग मान के चलो कि अप्रैल एंड में आपका एग्ज़ाम हो, अप्रैल एंड से लेकर मई तक। अब अगर फिर भी नहीं आता ये, तो जब तक ये नहीं हो जाता ये सब तो होगा नहीं, तो फिर मई मिडिल में भी जा सकता है, मई 14-15 ऐसे भी जा सकता है। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो इशू है, रिवाइज डेट्स विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे ये 20 तक हो गया, मान लो ये 20 मार्च तक हो गया, इसको क्रॉस कर दिया, अब हो सकता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आए उसमें नोटिस ऑन द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ द CBT 3 CEN 3 हो एंड CEN 4 हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट एक नोटिस निकल के आया जिसमें ऐसा लिखा रह सकता है कि ये वाला एग्ज़ाम होगा जो रीशेड्यूल होता है, मुझे लगता है वही होगा, ये जो रीशेड्यूल हुआ इसका डेट रहेगा, और अपना RRB 4 का मतलब फार्मासिस्ट एंड जो अदर है उन सब का डेट्स भी मेंशन रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, जो कि हो सकता है आपका अप्रैल में ही हो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सो बी रेडी गाइस, अब ज़्यादा नहीं एग्ज़ाम में, लास्ट टाइम का अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो, एंड जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन, तो वो इसी वेबसाइट में आएगा, RRB चंडीगढ़ में, आप लोग देखते रहना। एंड अगर आपको और भी कोई मतलब इजीली देखना हो तो जस्ट पैरामेडिकल सेक्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे अगर कुछ भी न्यू आते हैं तो, है ना। फिलहाल यहाँ पे कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने कहा बायोमेट्रिक्स उसको अपडेट रखना, एंड आधार ऑथेंटिकेशन भी करके रखना। थैंक यू सो मच।